जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। ये आपका ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट है, जो नीतीश जी की जो अपनी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, इनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया हुआ है। ये कल ही आया था लेकिन आपको मैं बता नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और दूसरा, या इसको आप आश्वासन कहें या लॉलीपॉप कहें, आपको जिस भाषा में आप कह सकते हैं, चूँकि आए दिन तो बहाली तो दिख नहीं रहा, बस नियुक्ति पर नियुक्ति। कहने का मतलब जिसको नियुक्ति मिल चुका है उसी को नियुक्ति पत्र देके नियुक्ति, और जिसकी बात होनी चाहिए उसकी बात है नहीं। लेकिन कहीं न कहीं राजनीति सेकने के चक्कर में अब जो भी भविष्य में हो, लेकिन महिला के लिए एक खुशखबरी का खबर है। हमारे जो बिहार की बेटियां हैं उनके लिए कहीं न कहीं ये खुशी का खबर है। और दूसरे तरफ जो इनके सीएम बिहार नीतीश कुमार, इनके जो ट्विटर हैंडल उन्हीं का है, नीतीश बाबू का ही, उनके हैंडल से भी ये ट्वीट किया गया है कि बिहार में बहुत जल्द होगा। इन तमाम बिंदु पर बात करेंगे। इससे पहले हम कहेंगे वीडियो में बने रहिए, आपको हम इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप पॉजिटिविटी और पॉजिटिव हो सके। चूंकि 24 में चुनाव है, आप सभी को पता है 2024 याद है ना, लोकसभा चुनाव, बताने की मुझे शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 24 में चुनाव है तो 23, यानी कहने का मतलब हम कुछ मुद्दों पे बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 2024 हम कुछ बोलने वाले हैं। कुछ लोग, एक दो अभ्यर्थी हम देखते हैं वो लिखते भी सब बकवास करते हैं, तो अगर मेरा बकवास लगे तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मैं अपने आप पे सही हूँ, इसीलिए मैं वीडियो लेके आता हूँ। अगर जिनको बकवास लगे तो, अगर वीडियो नहीं अच्छा लगे तो मत देखिए, तब बकवास मत सुनिए। लेकिन हम उनके लिए बोलना चाहेंगे जिनके लिए मैं काम आता हूं, उनके लिए शायद मैं काम आने का प्रयास करूंगा। 2024 में आपको पता है लोकसभा का चुनाव है, ये बताने की लोकसभा चुनाव है। और वो भी क्या, आपको 2024 के जनवरी से फरवरी में आपका आचार संहिता लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आचार संहिता, यानी आप कोई भी घोषणा नहीं कर सकते हैं। आचार संहिता होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी घोषणा, कोई भी नया कानून, नया या काम धाम नहीं होगा। तो 24 के जनवरी फरवरी में आचार संहिता लग जाएगा। यानी अगर बहाली सरकार को देना होगा तो 2023, मैंने कल इस पर वीडियो ही बनाया है, 2023 के जून जुलाई तक, कम से कम जून और जुलाई तक अगर नोटिफिकेशन आ जाती है, नोटिफिकेशन किस चीज़ का नोटिफिकेशन, कि 7वां चरण बहाली का, इसका अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, किसका? 7वां चरण बहाली का। 7वां चरण, मैंने क्या बोला? 7वां चरण बहाली का अगर नोटिफिकेशन चला आता है कम से कम जून जुलाई तक भी, तो समझिए 23 में बहाली आपका हो नहीं हो, कम से कम शुरुआत हो जाएगा। और उनको भी वोट चाहिए, चूंकि आपकी भी उनकी मजबूरी है, चूंकि आप वोट देंगे नहीं, हम आप वोट देंगे नहीं, तो उनको अगर वोट चाहिए तो बहाली देना होगा। और युवा, कोई भी सरकार तभी बनती है युवा के जोश पे बनती है ना। तो 7वां चरण जो बहाली है, 7वां चरण शिक्षक बहाली, इनकी घोषणा इनको करना होगा, शिक्षक बहाली, तभी इनको वोट भी मिलेगा। सीधी सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है। तो 24 में चुनाव, 23 चल रहा है, शुरुआती दिन चल रहा है, ये 15 बीत गया। आज सबसे पहले हम भूल भी गए, इसके लिए माफ़ी। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से मनाएं, ठीक है। तो जून जुलाई में 23 चल रहा है, कम से कम जून जुलाई। अभी एक चीज हम बताना चाहेंगे, अभी सीटेट का एग्जाम चल रहा है, सीटीईटी का एग्जाम चल रहा है, और ये एग्जाम चलेगा 7 फरवरी से, 7 फरवरी तक चलेगा। 7 फरवरी को लास्ट एग्जाम है, और 28 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 7 को लास्ट होगा। और उसके बाद जो आप सभी का जो शिक्षक संघ है, जिसके द्वारा आंदोलन का प्रारूप तैयार किया जाता है, तो उनके द्वारा फरवरी में ये महीना बीतने के बाद आपको 3 दिवसीय, यानी 10, 11 और 12 फरवरी, तीन दिवसीय आपका आंदोलन किया जाएगा। अब इसी प्रकार का आंदोलन होगा, चूंकि अनिश्चितकालीन आंदोलन होता है तो उसमें आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं। अब मैं भी कोशिश करता हूं पहुंचने का, पहुंचता ही हूं। जो मुझे जानते होंगे, मैं छुट्टी लेके वहां पहुंचता हूं, क्योंकि आपकी आवाज़ को मैं बुलंद कर सकूं। जिस विश्वास के साथ हमारे चैनल नौकरी तक, आपका जो चैनल है, आपका जो परिवार है, उससे जुटे हैं, तो मेरा भी प्रयास बनता है आपके साथ मिला के मैं चलूँ।
एक कुछ लोग को मेरे बारे में नहीं पता है, तो इसीलिए बोलते हैं सर आइए ना आप भी बैठिएगा। अगर मैं तो जाता ही हूँ आंदोलन में, तो मेरा वीडियो उठा के देख लीजिएगा। दूसरी बात, अनिश्चितकालीन आंदोलन में आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ाते होंगे, प्राइवेट जॉब करते होंगे, आ नहीं पाते हैं, तो कम से कम इसी प्रकार का आंदोलन चलेगा 3 दिवसीय ही। जैसे 10 से 11 फरवरी, याद रहे 10, 11 और 12 फरवरी को 3 दिवसीय आंदोलन होगा। इसमें सभी आ सकते हैं। मेरा तो कहना है मैं जितने भी बिहार के युवा हैं कि कैसा भी आपको बहाली चाहिए, इसमें आप लोग बहाल होइए। 1 सेकंड आपको मैं कहना चाहूँगा, 1 सेकंड। हेलो, हाँ गया है, थोड़ा वीडियो में हम कॉल करते हैं। तो हम क्षमा चाहेंगे चूँकि कॉल आ गया था मेरे पापा का, अर्जेंट कॉल था। तो 10 से 11 12 फरवरी को आपका क्या है, ये 3 दिवसीय आंदोलन है। ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन चलता रहेगा, फरवरी में हुआ, फिर मार्च में होगा। यानी सरकार को उनके कान में जू रेंगवाना होगा, चूंकि आपको बहाली छीनना होगा। कोई नहीं बहाली दिलवा सकता। मैं चैलेंज करता हूं ना, आप घर से निकलेंगे और मैं जिसके लिए आवाज, अगर मैं भी आवाज उठाना बंद कर दूं और आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं या आंदोलन में नहीं जाइएगा, तो कैसे बहाली आएगा। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, 22 अगस्त को हुआ, जिसमें अनिसुर रहमान भी घायल हुए थे तिरंगा लेके, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, फिर भी बहाली नहीं। इसका मतलब नीतीश बाबू जिद्दी पाना पे आ गए। तो आपको भी जिद्दी पाना लाना होगा। वोट से पहले आपको इनको कान में गुजवाना होगा। प्लीज आपके लिए अभी आप एग्जाम दीजिए सीटेट का 7 फरवरी तक, जिनका भी एग्जाम है अच्छे से दीजिए, बिंदास दीजिए। इसके बाद सभी लोग एकजुट होइए, ठीक है। तो चलिए, यही सब मुद्दा है जो हम बताना चाहें। 24 में 23 और 24 में चुनाव में देना होगा, तो 23 तक जून जुलाई में नोटिफिकेशन अगर चला आता है तब समझिए बहाली आ गई, और नहीं आया तो 24 के लास्ट में फिर देगा। चूंकि 25 में आपको पता है ना 2025, फिर 2025 में क्या चुनाव है, विधानसभा, हमारे मुख्यमंत्री साहब वाला चुनाव है, विधानसभा का चुनाव होगा। तो देना होगा अगर बहाली, तो 23 में नोटिफिकेशन निकलवाइए। नोटिफिकेशन 7वां चरण बहाली का, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक, सबका, ठीक है। उसी कड़ी में क्या है, अब आते हैं मुद्दा पे। मुद्दा क्या है, महिला, हम बात करने वाले हैं महिला साथी पे। क्या चीज पे, महिला साथी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासकर हमारे जो बिहार की बेटी है। अब मुद्दों पे आते हैं, अगर वीडियो में बने हुए हैं तो समझ गए होंगे। बिहार में क्या है, कुछ चलिए ठीक है। तो बिहार में क्या है, ये बिहार के बाहर ब्याही बेटियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। यानी 38 जिला में कहीं के भी बिहार की बेटी हो, 38 जिला, चूंकि बिहार में 38 जिला है, बिहार की बेटी कहीं भी हो, अगर अदर स्टेट में शादी होती है, कहने का मतलब जिनकी शादी यूपी में हो गई, यानी बिहार छोड़ के अदर स्टेट, या दिल्ली हो गया, या झारखंड हो गया, कहीं भी हो गया, झारखंड हो गया या उड़ीसा हो गया, यानी बिहार छोड़ के अदर स्टेट में शादी हो गया है। अगर बिहार में अगर बहाली आती है, जैसे शिक्षक बहाली आने वाली है, जिसका हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसकी शादी अगर अदर स्टेट में हो गई है, फिर भी वैसी बेटियां को बिहार में मौका दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है बिहार की बेटियों के लिए। तो आप लोग भी आंदोलन में शरीक होइए। अगर बहाली, क्या लिखा हुआ है, पति नहीं पिता का निवास प्रमाण पत्र बनेगा आधार। यानी अगर बिहार के बाहर बेटी की शादी हुई है, बिहार की बेटी की शादी, फिर से सुनिए, बिहार की बेटी की शादी अदर राज्य में हो गई है, झारखंड उड़ीसा सटे हुए राज्य में, तो वैसी बेटी अगर बिहार में बहाली चाहती है, किसी भी वैकेंसी हो, शिक्षक बहाली हो, डॉक्टरी हो, कोई भी, तो जब उनका आवासीय बनेगा, आवासीय जाति तो उनके मायके से ही बनेगा, पिता के यहाँ से, लेकिन आवासीय भी उनका पिता का ही बनेगा, यानी पिता के यहाँ से ही बनेगा, यानी पति के यहाँ का देने का कोई जरूरत नहीं है। और बिहार के बाहर ब्याही बेटियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। ये बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय काम है नीतीश जी का कि ये बेटी को तवज्जो देगा आगे बढ़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है। इसी में बिहार महिला आरक्षण कैसे कैसे दिया गया, ये देखिए। 35% आरक्षण जो है बिहार सरकार की सभी नौकरियों में मिलेगी महिलाओं को, 35%, यानी 100 सीट अगर आता है कोई भी बहाली में, उसमें 35 सीट महिला को दिया जाएगा। और 1 से लेकर 5वीं तक का जो प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, तो उसमें महिला को पहले 50% रिजर्व किया गया है। इतना ही नहीं,
दूसरे तमाम तरह के शिक्षकों की नियुक्ति में भी 35% का आरक्षण मिलेगा। जैसे 6 to 8 में हो, 9वीं से लेकर 12वीं तक में, वहां भी 35% का आरक्षण मिलेगा महिला को। और 33% का आरक्षण मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर पढ़ना चाहती है, मेडिकल करना चाहती है बिहार राज्य से, या इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां भी 33% का आरक्षण। और 50% का जो आरक्षण है वो पंचायती राज संस्थाओं में, जैसे आप देखते होंगे कि पंचायत चुनाव होता है, मुखिया का, सरपंच का, पंचायत समिति का, अगर महिला का सीट है तो महिला को 50% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को एक चीज पता है, मैं एक चीज और बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे शिक्षक बहाली में क्या है, जाति, आपको पता है जाति हमेशा, लड़का है तो ठीक है कोई बात नहीं, महिला के लिए बोलूंगा, महिला के लिए हमेशा पिता के यहां से बनेगा, पिता के यहां से बनता है जाति। ये महिला की हम बात कर रहे हैं। अब बात आती है आवासीय का, जो हमेशा आप कंफ्यूज होते हैं। आवासीय, जिसका बिहार की बेटी या शादी नहीं हुआ तब तो पापा के यहाँ से ही सब कुछ बनेगा, लेकिन बिहार की बेटी या शादी अगर अदर स्टेट में हो गया, अदर राज्य में हो गया, तो फिर भी आवासीय भी उनका पिता के यहाँ से लगेगा बिहार के वैकेंसी में। समझ गए हैं ना आप लोग? महिला साथी आप समझिए ध्यान से। और आई जो आपका है, यानी पति के यहाँ से भी दे सकते हैं, पति या पिता दोनों दे सकते हैं, दोनों चलेगा। ये आसान शब्दों में बता दिए। मेन मुद्दा है आवासीय का। बहुत महिला कंफ्यूज थी, जो बिहार की बेटी थी और आधा राज्य में शादी हो गया है तो ठीक है जाति बना लेंगे, आवासीय तो उनको आवासीय भी पिता के यहाँ से ही बनेगा। ये दे दिया गया है, आप खुद देख लीजिए। देखिए कितना बढ़िया नीतीश बाबू ने किया, पति नहीं पिता का निवास प्रमाण पत्र बनेगा आधार। इसीलिए जितने भी महिला हैं खुश हो जाइए, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन आंदोलन में शरीक होइए तभी बहाली आएगी तभी आप बहाल होंगे, है ना। और जैसे जैसे दिन बीतता चला जाएगा आपका कटअप भी हाई चला जाएगा। इसी प्रकार एक और न्यूज है, ये भी सीएम बिहार नीतीश कुमार के इनके ट्विटर हैंडल पे, सरकार अपने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित है। राज्य में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए शुरू हुई तैयारी, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं हुई है, यह आपको भी पता है। अभी बताइए, छठा चरण तो खत्म ही नहीं हुआ। छठा चरण जो है ये तो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, अभी बाकी है। इसको पहले छठे चरण को तो खत्म कराइए, तब ना 7वां चरण। यानी झूठ पे झूठ बोलने का काम करते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, बहाली आपको चाहिए, हम आपके लिए आवाज उठाते हैं। तो प्लीज 7 फरवरी तक सीटेट का एग्जाम है, एग्जाम खत्म कीजिए अच्छे से। उसके बाद आप लोग अपने मन सद्बुद्धि से सोचिए क्या करना है, अपनी टीम का बात मानिए और आगे बढ़िए। प्रारंभिक शिक्षकों का ये सब आश्वासन है, इस सब पे मत जाइए। ऐसा लिखा है ठीक है, लेकिन पहले छठा चरण खत्म करवाइए, उसके बाद ही 7वां चरण। नहीं तो बाद में फिर बोलेंगे अगर छठा चरण तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है तो 7वां कहाँ से चालू होगा। नेताओं की भाषा पे मत जाइए, इनकी भाषा की अभिव्यक्ति कुछ और ही होता है। अभी देखिए कौन है शिक्षा मंत्री साहब, बोलते हैं आम, बोल देते हैं इमली, अब फिर बोलते हैं मैंने तो ऐसा नहीं बोला। तो नेताओं की भाषा पे नहीं जाना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी आवाज़ को हम बुलंद कर सके। और कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा, जो भी कमेंट है उस पर हम वीडियो बनाएंगे पक्का 110%। और महिला साथी को बोलेंगे ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। चलिए, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।